मैं लड़े बिना हार नहीं मानना चाहता। इसे भिड़ने जाऊंगा तब क्या करोगे? सर ऊंचा करके सबको कहेंगे कि हम एक सच्चे देशभक्त की बीवी हैं। 120 बहादुर मूवी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी OTT पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहादुरी भरा अंतिम स्टैंड जिसे और अधिक मारक क्षमता की आवश्यकता थी। कहानी 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सेट। 120 बहादुर मेजर शैतान सिंह भाटी, फरहान अख्तर के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के असाधारण साहस की कहानी है, जिन्होंने रेजांग ला की लड़ाई में एक भारी चीनी सेना के खिलाफ चुशुल एयरबेस का बचाव किया था। लद्दाख की कठोर ऊंचाइयों पर बहुत अधिक संख्या में और कम उपकरणों के साथ 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें मुख्य रूप से अहीर समुदाय शामिल था और जिसकी कमान उनके राजपूत मेजर के पास थी, अपनी आखिरी सांस तक डटी रही। समीक्षा निर्देशक रजनीश रजी घई भारतीय सैन्य इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन उल्लेखनीय अध्याय को फिर से दिखाते हैं, जिसे शायद ही कभी पर्दे पर दिखाया गया हो। चेतन आनंद की हकीकत 1964 को छोड़कर ये गुमनाम हीरो सिर्फ उन्हीं पर बनी फिल्म के हकदार थे और घई अपनी तारीफ के लिए इस इरादे पर कायम है। फिल्म इस बात की झलक दिखाती है कि कैसे मैदानी इलाकों में खेती से जुड़ा एक समुदाय रेजांग ला की भयानक ठंड, ऊंचाई और अकेलेपन में ढल गया। 120 बहादुर में खोजने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी जब तक एंड क्रेडिट्स आते हैं तब तक आपके मन में मिले जुले इमोशंस रह जाते हैं। कुर्बानी से इमोशनल तो होते हैं, लेकिन किरदारों से उतना गहराई से जुड़ नहीं पाते जितना आप चाहते हैं। फिल्म का एक्शन सबसे मजबूत पिलर है। मुश्किल टकराव, स्नाइपर्स, नजदीकी फायरिंग, गोला बारूद खत्म होने पर झगड़े दिलचस्प है, लेकिन कहानी कहने का तरीका टेंशन और इमोशनल बातें बनाने में कमजोर पड़ जाता है। एक होने वाले हमले का दम घोंटने वाला डर कभी पूरी तरह से हावी नहीं होता और सैनिकों पर पड़ने वाला बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल दबाव वैसा असर नहीं डालता जैसा होना चाहिए। फरहान अख्तर एक जबरदस्त तेजी दिखाते हैं और अपनी आवाज की पिच और बॉडी लैंग्वेज भी बदल देते हैं। एक ऐसे ड्रामेटिक जोन में कदम रखते हैं जिसके लिए वे जाने जाते नहीं हैं। वो कई मौकों पर असरदार है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये उनका सबसे नेचुरल काम नहीं है। एजाज खान, विवान भटेना, अजिंक्य देव, राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, अंकित सिवाच जैसी सपोर्टिंग कास्ट को इसके वादे के बावजूद एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कम दिया गया है। अजीब तरह से रखे गए फ्लैशबैक और फॉर्मूला वाली बैक स्टोरी कहानी के फ्लो में रुकावट डालती है, जबकि खराब एडिटिंग इसे और भी ज्यादा उलझा देती है। म्यूजिक भी निराशाजनक रूप से फ्लैट है। आप बॉर्डर के हर उस जबरदस्त ट्रैक को याद किए बिना नहीं रह सकते जो यहां ड्रामा को और बढ़ा सकता था। अपनी कमियों के बावजूद 120 बहादुर युद्ध का महिमा मंडन करने से बचती है। इसकी ईमानदारी ही इसकी ताकत और कमी दोनों है। एक जाने पहचाने टेम्पलेट में लिपटी एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि 120 बहादुर को और ज्यादा दिलचस्प और इमोशनल रूप से गूंजने वाला एग्जीक्यूशन मिलना चाहिए था। 120 बहादुर सच्ची घटनाओं पर आधारित है। राजीव जी गोस्वामी एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते और जो मेकर्स के लिए फायदेमंद है। राजीव जी गोस्वामी का स्क्रीन प्ले युद्ध के सीन में दिलचस्प है, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत कुछ कमी रह गई है। सुमित अरोड़ा के डायलॉग कुछ जगहों पर बातचीत वाले और ताली बजाने लायक है। रजनीश राजी घई का डायरेक्शन ठीक ठाक है। जहां क्रेडिट देना बनता है वहां उन्होंने पूरी कोशिश की है। ऐसे समय में जब फिल्में स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट होती हैं, उन्होंने फिल्म को असली और बहुत मुश्किल जगहों पर शूट किया है। असलियत के मामले में फिल्म खास है। युद्ध के सीन बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं और इसके अलावा ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके नेतृत्व में लड़ने वाले 120 बहादुर लोगों को एक बड़ी श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने पीछे हटने का ऑप्शन होने के बावजूद लड़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ पहला हाफ बहुत साधारण है। बिल्डअप के सीन,
मेजर शैतान सिंह भाटी का फ्लैशबैक और उनकी रेजिमेंट के बीच कॉमेडी बॉर्डर 1997, केसरी 2019, शेरशाह 2021 वगैरह फिल्मों की याद दिलाते हैं। इन सभी फिल्मों में शानदार म्यूजिक स्कोर था और इस फिल्म में वो कमी है, इसमें एक नए सैनिक का सबप्लॉट है। काश मेकर्स को इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था और इसे और ड्रामेटिक बनाना चाहिए था, क्योंकि ये नया था। हालांकि मेकर्स ने इस ट्रैक को जल्दबाजी में बना दिया। मेजर शैतान सिंह भाटी अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहते हैं कि वो और उनके 120 बहादुर सैनिक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, ये बाकी फिल्म में दिखाया गया है।